क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक्सरसाइज मैथमेटिकल मेथड 10.5 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 है। अब जो हमारा लेफ्ट साइड dx के साथ हमारी होती है उसे हम टर्म होती है उसे हम m कहते हैं, और जो हमारी y के साथ होती है उसे n कहा जाता है। अब इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे m को एंड n को x के विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं। बिकॉज अगर हमारा एम एक्स विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू m y और n x इज इक्वल टू 0। नाउ if mx is not equal to nx, then it is non-exact differential equation. This is non-equal differential equation. 2y and 0 are not equal. So we will rule accept अप्लाई करेंगे। रूल फर्स्ट हमारा यहाँ पे एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम है, और फर्स्ट और एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन। तो यहाँ ये टू रूल्स हैं। यहाँ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एम एक्स रूल फर्स्ट में अगर एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम इज फर्स्ट, रूल फर्स्ट है, और अगर हमारा रूल फर्स्ट है और एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन जो है ये हमारा सेकेंड रूल है। अब अगर ये हमारी विदाउट एक्स बाई के डिवाइडेड बाय एम होगा तो हम ये जज करेंगे कि एक्स से अलॉन हो, ठीक है, एक्स अलॉन वर्ड टर्म्स हो तो देन हम यही रूल एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज सेकंड लगाएंगे इफ इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए। सेकंड रूल में है एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 2y माइनस 0 अपॉन 2y। तो यहाँ हमारी वैल्यू 2 से कट 1, एक्स इज 0, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई सेलेक्ट करते हैं। अगर तो हमारा एम है तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स की है, सो हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, सो हम वाई ओनली, फंक्शन ऑफ वाई ओनली इसका इंटीग्रेशन फैक्टर में काउंट होता है। यहाँ हम इंटीग्रेशन फैक्टर लगाएंगे, एक्सपोनेंट एक्स नॉट डी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ एक्स डी डी से कट एक्स वैल्यू 1 इज इक्वल टू एक्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इंटीग्रल इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, एक्सपोनेंट एक्स से हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है इसे हम प्रोडक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx एंड प्लस एक्सपोनेंट ऑफ एक्स 2y dy इज इक्वल टू 0 2 m इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू y। अब नाउ दिस इज चेक करेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन, राइट, विद रिस्पेक्ट टू n and exponent of x with respect n with respect to x and partially differentiate with respect to y, दोनों को हमने करना है। नाउ एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, therefore it equation 2 is now exact differential equation। अब फार्मूला हमें एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस नील, फ्री टर्म्स यहाँ पे हमारी कोई भी नहीं है, एक्सपोनेंट के साथ है, सो यहाँ नील और नोट फाउंड 0 लिख देंगे। अब फर्स्ट को हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेंगे 1,
एक्सपोनेंट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंट ऑफ यू पार्टली इंटीग्रेट करेंगे, पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 2x प्लस 2x dx। तो ये हमारा कट हो जाएगा एंड नाउ दिस 2y x and y square as it is, exponent constant है y square and x exponent of x as it is। फर्स्ट एज इट इज़ लिखते हैं, एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट ऑफ एक्स ही होती है। सो दिस टर्म इज कैंसल बाय दिस टर्म, यहाँ हो प्रोडक्ट है, यहाँ ई ऑफ एक्स पे आना, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। सो दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले से सॉल्व करते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3y प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इज प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन y 3y कॉमन ले लिया ना, 3 प्लस 4x वाई डी एक्स प्लस x कॉमन 2 प्लस 3x वाई डी एक्स। अब एक्स एम, ये हमारा एम है, एक्स एम को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से एंड वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एन से। यहाँ हमारा डी वाई के साथ जो फंक्शन होता है उसे हम एन कहते हैं। तो हम इसे सब सिंप्लीफाई करेंगे, जो टर्म कट होती हैं सेम, यहाँ क्या है 3x माइनस 2xy सेम टर्म्स हैं, दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, कनेक्ट करना एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूल 1। ये जो हमारी फॉर्म आई है, हम इसमें हम एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं देखेंगे, इंटीग्रेटर फैक्टर फाइंड करने के लिए 1/x y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे, एक्स से प्रोडक्ट विद m माइनस ये हमारी फोर्थ काइंड है y माइनस n, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसे हमें डिनोमिनेटर में दोनों इक्वेशंस जो फर्स्ट है इन्हें डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज नाउ एग्जैक्ट इक्वेशन। अब ये इनके हमें अलग से डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आएगा उसको हम जी फंक्शन एच फंक्शन में लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन किया जो अभी हमने डिवाइड किया है, इस डिवाइड कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अब इंटीग्रेट करेंगे, हमारी ये फॉर्म होगी एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स जो हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, ये हमने टर्म्स इधर लिखे हैं 3x पॉन वाई वन 1 प्लस एक्स वाई प्लस पार्शल एफ डिवाइड अपॉन पार्शल y इज इक्वल टू पॉन y प्लस एक्स पॉन 1 प्लस एक्स वाई। सो हम यहाँ सेकेंड जो हमारी है 2 log ऑफ y प्लस log ऑफ एक्स वाई एच वाई प्लस जी एक्स कहा है इसे एच वाई विदाउट, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ओनली टर्म्स जो इंटीग्रेट करने के बाद नॉन थी, ज़ीरो एक्स टर्म ज़ीरो थी। एक सम क्वेश्चन आएंगे जहाँ हमें एक्स की वैल्यू थी एज्यूम, ये हमारा फर्स्ट जो हमारा इंटीग्रेट करने के बाद आई है वो टर्म लिखनी है और 2hy ऐड कर रहे हैं प्लस 2hy, ये हमारी टर्म है जो कि सेकंड डिवाइड किया पार्शियल y से एफ फंक्शन को।
सो ये हमारी सेकंड आ गई है, टू लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स वाई प्लस जी एक्स। अब ये हमारा रिज़ल्ट क्या है, पावर को हम लॉग ऑफ पावर पावर लिख सकते हैं ना, 3 लॉग की पावर एक्स की पावर क्यूब प्लस लॉग 1 प्लस एक्स वाई प्लस यहाँ लॉग 2 लॉग की पावर 2। ये हमारा एच वाई फाइंड हुआ है, ठीक है। एंड इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। ओनली ये 2 टर्म्स इसमें ऐड हुई हैं, एच वाई है, एच वाई हमारा ऐड किया है, तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 log ऑफ वाई प्लस log 1 प्लस एक्स वाई। लॉग होल कॉमन लेके कट कर देंगे, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारी थर्ड फॉर्म है। और इसको अनदर मेथड से यूँ बताया गया है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन हो तो फ्री फ्रॉम एक्स डी एक्स में ओनली कांस्टेंट के तौर पे जो टर्म यूज़ होती है, और टू और डी वाई में हमारे 2x कांस्टेंट होता है, एज ए कांस्टेंट यूज़ होते हैं। सो हम इनको प्रोडक्ट जो इनके साथ कोफिशिएंट होते हैं वो इनकी पावर ले लेते हैं। तो इससे जो हमारे पास अब पावर यहाँ पे 2x2 एंड एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर जो है हमारा, ये इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। मेथड एंड अदर मेथड है क्वेश्चन 9 से। अब हम इस पे जो टर्म मिसिंग है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करेंगे, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो 3y को हम एक्स स्क्वायर से प्रोडक्ट करेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 1 3, तो हमें 3 क्यूब चाहिए और y स्क्वायर चाहिए। ये प्रोडक्ट करने से इस टर्म से हम इसे प्रोडक्ट करेंगे और बैलेंस करने के लिए जो अब ये कंडीशन हमें आएगी तो ये डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल हम एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, डेट इज़ इक्वल टू यू वी फॉर्म में। तो एक्स क्यूब पावर में से 1 डिक्रीज कांस्टेंट एज इट इज़ प्लस 2x क्यूब एज इट इज़ 2y विद रिस्पेक्ट टू एफ फंक्शन हो जाता है। ये फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई करते हैं। सिमिलरली ये आप इसे क्लोज या सिमेट्री कर लिया, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब जो हमने इन्हें क्लोज सिमेट्री किया है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के इक्वल भी है प्लस dx4 वाई क्यूब, डिफरेंशियल लेना है, इंटीग्रेट करना है। और दिस इज द डी से इंटीग्रेशन से कट हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस x4 वाई क्यूब इज द आंसर। पावर जो है हमारी कोफिशिएंट, उसे हम ax पावर बना लेते हैं। जो हमारी पावर आएगी मिसिंग इन टर्म्स में, x से हमारा क्यूब बनता है और y जो है वो स्क्वायर, हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब एंड y से कोफिशिएंट जो है 3। अब इसका भी हमने वो एक्स स्क्वायर एंड वाई से प्रोडक्ट कर देना है। इस तरह लिखने से मल्टीप्लाई बोथ साइड विद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बैलेंस हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई। इस तरह से किया जाता है। जैसे कि कोफिशिएंट हम कंपेयरिंग करते हैं, यहाँ हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने के लिए टर्म्स चाहिए होती हैं, तो वो हम इसे इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, डिफरेंशियल बनाना।